हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। और आज हम जो यूपी टेट का जो पेपर हुआ है यानी 23 तारीख का 23/1/22 में, उसमें पेपर 1 का हिंदी का सेक्शन देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि आंसर क्या होने चाहिए थे उस क्वेश्चन के। तो अपने आंसर को मिलाएं और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपके 30 में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आंसर देखते हैं क्या क्या आंसर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है जो पेपर 1 का है, ये है सेट है आपके पास B। तो आप अपने सेट के हिसाब से मिला लें। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? डे का उच्चारण स्थान होता है नासकीय, मतलब ना जो ये होगा इससे नहीं होगा। और आगे देखते हैं। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो क्या है? परिमाण बोधक। क्या है? परिमाण बोधक। समास का विलोम क्या है? व्यास है, ये सबको पता है। तो कुछ क्वेश्चन जो है आपने रिपीट देखे होंगे और पेपर में जो पहला पेपर था उसमें रिपीट नहीं थे पर इजी था। इस बार का जो पेपर आया है उसमें पेपर रिपीट हुआ है। तो अगर जिसने भी पेपर ओल्ड पेपर पढ़े होंगे तो वो रिपीट हुए हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तत्सम क्या है? शून्य है। ये तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत से उठाए हुए वर्ड होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? चौथा होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखें। आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? अप्रिय लगाना। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। ये पैराग्राफ दिया गया है। ये पैराग्राफ आपको पता ही है किसके बारे में है। तो सीधे सीधे अगर जनरल वे में चलते हैं तो जनरल वे में भी हम इसको कर सकते थे। धुमुक शब्द का क्या है? प्रत्यय क्या है? अमुक। तीसरा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? सबको पता है, वैशाली में हुआ। ये महावीर स्वामी के, अगर आप इसमें यूपी टेट में हो या वो सी टेट हो, आपको जो पैराग्राफ से क्वेश्चन मिलते हैं वो सिर्फ 2 से 3 ही मिलते हैं। अगर आपका टोटल 6 क्वेश्चन भी हैं या 8 क्वेश्चन भी हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन ही पैराग्राफ से मिलेंगे और सब क्वेश्चन जनरल वे में होते हैं। तो इसलिए पैराग्राफ पढ़ने की ज़्यादा कोशिश ना करें। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें जिससे आपका क्वेश्चन को पता चले। अगर मान लीजिए आपसे पूछा है कि हमारे सौरमंडल में, अगर सौरमंडल का ही आ गया मान लीजिए पैराग्राफ, तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? ये तो जनरल क्वेश्चन है सीधे सीधे। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ? इस तरह क्वेश्चन है। महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? इस तरह के क्वेश्चन पूछने का जो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा पहले आप क्वेश्चन पढ़ें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है तब आप पैराग्राफ पर जाएं। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। तो इसका आंसर होगा। महात्मा बुद्ध ने जब बौद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी उम्र क्या थी? 35 वर्ष। ये रहा देखिए, ठीक है। और मृत्यु की एज क्या थी उनकी? 35 से वो 80 तक जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने कितने वर्ष के निरंतर घूमते थे? वो 45 वर्ष। अगर ये पूछा जाता तो। श्रुत धर्म किससे है? श्रुत धर्म के बारे में क्या कह रहा है? वैदिक धर्म। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या आंसर है? 4। अकाल का पर्यायवाची क्या है? अकाल का पर्यायवाची क्या है? 41 का क्या है? अकाल का क्या है? दुर्भिक्ष। इसका क्या होगा? 3 आंसर। निम्नलिखित वाक्य मिश्रित वाक्य पूछा है तो मिश्रित वाक्य क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला, अध्यापक देखता है कि छात्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अपरिमेय। उसका क्या होगा? अपरिमेय। मुझसे उठा नहीं जा रहा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या है? मुझसे उठा नहीं गया। तो क्या है? उठा नहीं है, क्या है? कर्मवाच्य। आगे देखते हैं। आगे है संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद में क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा? निश, इसमें यहाँ पे क्या लग गया है? सीधी भाषा में एक तरह का जो पीठ पटा से है वो लग गया है, और कपट। सीधे सीधे संधि विच्छेद में दोनों का अर्थ निकलना जरूरी है, तभी आप उसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। 46 का देखते हैं, इस शब्द में हिंदी इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है। बच्चों ने इसका पाकिस्तान लगाया था, तो बहुत से बच्चों का आंसर गलत हुआ है, मॉरिशियस है इसका आंसर। 47 का देखते हैं, सूरसागर किस भाषा के रचयिता थे? वो सीधा सीधा आंसर था ब्रज। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, वीरों का कैसा हो वसंत? ये किसकी कविता है? वीरों की वसंत की। सीधे सीधे वीरों से जोड़ के अगर किसी को देखा जाए तो सुभद्रा कुमारी चौहान या सुमित्रा कुमारी चौहान से होता है, तो इसका क्या आंसर होगा? क्योंकि उन्होंने ही इस तरह की वीरों से जुड़ी कविता ज़्यादा लिखी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। क्षेत्रीय में कौन सी विशेषण के बारे में पूछा है? विशेषण कौन सा है? 49 का गुणवाचक। चौराया शब्द समास कौन सा है? द्विगु समास है, चार राहु वाला। 51 का देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी मौखिक अभिव्यक्ति है? आशुभाषण, क्योंकि श्रुतलेखा, सुलेख और शब्द वितरण ये नहीं होगा, इसका क्या होगा? 4 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, हिंदी भाषा बोली जाती है, 22 भाषा बोली जाती है। सामाजिक का क्या नाम? मूल शब्द क्या में प्रत्यय क्या है? तो समाज प्लस इक। आपको बताया था समाज भी एक वर्ड होता है और इक भी होता है, तो इस तरह ये चीजें देखी जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, तद्भव पत्रिका का संपादक कौन है? तो अखिलेश उसके संपादक हैं। आगे देखते हैं, कविता के बारे, पंक्ति के बारे में बताया गया। 12 बरस लोग कुकर जीवे, ये 12 बरस वाला सीधे सीधे किसके ऊपर है? आपको पता ही है, जगनीय के ऊपर है, यानी आंसर होगा इसका चौथा। जगनिक के ऊपर है, तो जगनिक के कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा ऑप्शन चौथा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अनुग्रहित, अनु हो गया, और ग्रह में नीचे क्या इस तरह लग जाता है, तो इस तरह ये भी गलत होगा, ये गलत होगा, और ये तो अनुग्रहित। नेक्स्ट देखते हैं 57, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द पैतृक स्व ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु से। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। नंबर 59, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा है अति। क्या कह रहा है? अति। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। उपत्यक शब्द का क्या है? पर्वत के पास की भूमि। तो क्वेश्चन नंबर 60 भी हमने देख लिया। तो हमने टोटल 30 क्वेश्चन देखे। 30 में से आपके हिंदी में कितने आ रहे हैं आप मैच करें और हमें बताएं कि आपके 30 में से कितने आ रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों के 25 से ऊपर ही आ रहे हो, क्योंकि ये पेपर भी रिपीट टाइप का ही था, तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो आप अपने आंसर मिला लीजिए और आप देखिए अपने आपके आंसर कितने मिल रहे हैं और कितने आपके स्कोर बन रहा है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।